ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन करा के करा जाके हैं आ जाएगा, बहुत आसान सो चैप्टर में थोड़ा सो भी ढंग से पढ़ोगा ना आराम से आ जा। ग्राजाई 15-20 क्वेश्चन ना निकालोगा तो पढ़ने को कोई फायदा को नहीं हुआ, कितने भी पढ़ लो चाहिए आदमी प्रयास ना करे कौन ग्राजा की कोई कौन समझा पाओ। ये देखो आज आप पढ़ांगा टाइम एंड वर्क, समय और काम। आज मैं सुनी जाओ एक बार, टाइम एंड वर्क में अपन क्वेश्चन के पूछे को ए बी सी तीन आदमी देखो ज्यादा से ज्यादा ये इतनी देर में काम कर रहे हैं तो टोटल टाइम कितनी देर में हो जाओ। ठीक है, उससे पहले एक बात याद रखियो ना, जिस आदमी को काम करने को समय ज्यादा है, ठीक है, तो मैं यूं कहूंगा उस आदमी की जो कार्य क्षमता है वह कम होगी। बस एक बात के ऊपर कॉन्सेप्ट चला हो, कार्य क्षमता किसका वित्त क्रमानुपाती होगी, आपा के कहा समय टाइम का। कार्य क्षमता को मतलब वो है काम करने की आदमी में कितनी क्षमता है। ठीक है, मैंने पूछा हमने एक आदमी 1 घंटे में तो 50 ईंट लगा हुआ है और एक आदमी 1 घंटे में 100 ईंट लगा हुआ है। ठीक है, दो आदमी काम करने लग रहे हैं, एक आदमी 1 घंटे में 50 ईंट लगाने लग रहे हो, दूसरा आदमी 1 घंटे में 100 ईंट लगाने लग रहे हो, तो काम करने की क्षमता किसकी ज्यादा है। तो आप कहेंगे जो ईंट 100 लगाने लग रहे हो उसकी काम करने की क्षमता ज्यादा है। आ जाओ ना, आई बात समझ में। तो बस यह ही अपन बतानी, जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी मैं कहूंगा वो आदमी उस काम करने में कम समय लेगा, और जिस इंसान की कार्य क्षमता कम होगी मैं कहूंगा वो आदमी काम करने में समय ज्यादा लेगा। ठीक है, सिर्फ यह एक बात समझनी है, मान लो पूरा चैप्टर है पे डिपेंड है, यह एक बात समझ ली सारा चैप्टर खत्म। आगे बात समझ, ये देखो टाइप 1 में अपन क्वेश्चन किस तरह का पूछेगो, ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जिस तरह अपन दे रखे है सेम टू सेम उस तरह ही करना है। क्वेश्चन क्या है, ए और बी दो आदमी हैं, मैं कहूंगा एक तो ए है, दूसरा आदमी कौन है, हमको गुरु जी बी है। ए और बी जो है किसी काम को क्रमशः यो 10 दिन में कर रहे हो और बी कितने दिन में कर रहे हो है 15 दिन में, तो मन यूं बताओ उनसे इंसान की कार्य क्षमता ज्यादा है। एक ही है, क्योंकि उससे काम करने में यूं तो 10 दिन लगा हुआ है और वो ही काम करने में यूं कितना दिन लगा रहे हो है 15, तो मैं कहूंगा भाई जल्दी काम कौन कर दोगे, ए जल्दी काम करा यानी इसकी काम करने की क्षमता जो है वह ज्यादा है। आगे बात समझो, क्वेश्चन तो बस इतना ही कह रहा है ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं, अब अपन के निकालना पड़ो टोटल काम कितना करता होगा, और टोटल काम खातर मैं क्या कहूंगा अन दोनों को एल्शियम ले लो, 10 को और 15 को एल्शियम कितना है, काम को का मुना 30 हो गया। ठीक है, एल्शियम किस तरह निकाली चाहे, मैं कहूंगा 8 10 15, अन्य छोटी छोटी संख्या तो भाग देता चला जाओ, जिस तरह स्टार्टिंग में 2 तक दूंगा 8 कितना होगा 5, 2 तक 15 कौन जा यूं को यूं लिख दियो, फिर मैं 3 तक भाग दूंगा तो 5 में कौन जा यूं को यूं, 15 में 3 को भाग जाओ 5 बार और 5 में भाग दूंगा 1 और 1। ठीक है, तो मैं कहूंगा टोटल जो एल्शियम है 5 या 15, 15 दूनी 30, कितना हो गया 30, यो ही थारो क्यों जागो टोटल काम, इसमें मैं क्या कर दूंगा कुल कार्य। और ये क्या था हमको गुरु जी ये तो दे रहा क्या है, दिना की संख्या 10 और 15 दिन में करता है। ठीक है, अब जो 30 काम करने में 10 दिन लगा रहे हो है तो मैं कहूंगा कार्य क्षमता कितनी आ गई, हमको का 3 आगे कौन 10 है कारण छोटू ना ईंट मान लो, मैंने कहूंगा 30 ईंट जो है 10 दिन में लगा रहे हो, तो एक दिन में कई ईंट लगा रहे हो तो हमको गुरु जी 3 लगा रहे हो, या इस 30 में 10 को भाग दूंगा तो मैं क्या कहूंगा 30/10 हम क्या होगा, इसकी कार्य क्षमता कितनी आ गई 3 और इसकी कितनी आ गई हम क्या होगा 2। ठीक है, मैं कहूंगा यह कितनी कार्य क्षमता इसकी होगी 3, इसकी कितनी होगी 2। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, उस काम को मतलब टोटल काम कितना है, काम को होगा 30,
30 काम है और भाग में कितनी आओगी, कार्य क्षमता 3 और 2, क्योंकि किसकी कार्य क्षमता 3 है, बी की कितनी है, 2 है, 3 और 2 5, दोनों मिलकर क्या दिन में कर देंगे, आप आके कह देंगे 6 दिन। आगे बात समझ में, आसान सी चीज है, इस तरह अपन क्वेश्चन पूछेंगे मुना। ठीक है, तो मैं कहूंगा या दिना की क्षमता है या क्या है, तो हमको होगा या तो हण की कार्य क्षमता और या की है टोटल काम। तो अपन यही पूछे, तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, उस काम को मतलब टोटल काम कितना, 30, कार्य क्षमता कितनी है, 3 और 2 5, 30 में 5 को भाग देंगे, आप पक्के बता देंगे 6। कर लोगा, उदाहरण की जरूरी है कि कौन जरूरी, ठीक है, तो घर जाके उतार लियो मुना अपने, ये क्वेश्चन कर दो फिर जल्दी सी। ए बी और सी, अब की बार 3 इंसान हो गया, किसी काम को क्रम से 10 30 व 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो बताओ तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। शाबाश, उनको सीधा को लेना होगा 10 20 30 को। कितना आयो, ये ऑप्शन 8/11 निकाल लियो। तेरे के नाम गुड़िया ऐ डबा मुना, तो टेबल का चाहिए उसे कहाँ जा, चाहिए से कहाँ जा, इन्हें कौन में मत बैठो ने, नया पहले दिन आओ था, हमने दिखे उनको के कराने लाग रहे हो, के कराने लाग रहे हो, ये देखो नापन के कहने लाग रहे, मैं कहूंगा 3 आदमी है ए बी सी, आराम से लिख लियो मुना, कोई जल्दी गुनी हो है, ए बी और सी 3 आदमी, ठीक है। मैं कहूंगा क्या दिन में काम कर ला रहे, दिना की संख्या दे मिलेगी हमने, तो मैं कहूंगा यू क्या दिन में काम करे 10 में, यू क्या में करे है बी 30 में, और सी क्या में करे है 20 में, 10 30 और 20 अनको एल्शियम, पहली बात तो मुनापन मुख जवानी लेना आना चाहिए, ठीक है। 10 30 20 को एल्शियम कितना है 60, यानी एल्शियम वह सबसे छोटी संख्या है जो अण सबसे पूरी पूरी भाग जाओगी, एल्शियम वह सबसे छोटी संख्या है जो अण सबसे पूरी पूरी भाग जाओगी। आगे बात समझे, तो मैं कहूंगा कम से कम जो एल्शियम है वो बड़ी से बड़ी संख्या के बराबर तो वही होगी। आई बात समझे, इब 30 में 20 को पूरा पूरा भाग जाके हमको गुरुजी कौन जा, इस तरह वह संख्या टोनी है जिसमें एस को पूरा पूरा भाग जाओ तीनों को, तो मैं कहूंगा वह संख्या जो है 60 उसका है, ठीक है। 60 से बड़ी इसको मल्टीपल लेगा 120 भी उसके कोई बड़ी बात को नहीं, लेकिन अपन छोटी छोटी संख्या लेनी है, आप क्या कहेंगे 60, बाई चांस 60 की जगह हम 120 ले लेगा तो भी आंसर वो ही आओगे, अलग को नहीं होगा, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये 60 आप के काट दियो, हमको गुरुजी तो आप टोटल काम काट दियो, कुल कार्य। अब अगले 60 काम करनो है, अगलो 10 दिन लगाना ला है, तो एक दिन में कितना काम कर दोगे, तो हमको गुरुजी 6 काम कर दोगे, तो मैं कहूँ इसकी कार्य क्षमता कितनी आ गई 6। 60 काम करनो है 30 दिन लगाओ है, तो कार्य क्षमता कितनी आ गई 2। 60 काम करनो है 20 दिन लगाना ला है, तो कार्य क्षमता कितनी आ गई 3। इब अपन जिसकी पूछ आप उसकी निकाल देंगे, अपन कही की है, तो बताओ तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, उस काम को मतलब टोटल काम कितना है 60, और तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो तीनों की कार्य क्षमता 6 2 8 और 3 11, तीनों मिलकर एक दिन में 11 काम कर देगा, तो 60/11 यो ही आपनों की हो जाएगो टोटल दिना की संख्या। कर लोगे आराम से, ठीक है। सेम टू सेम वही टाइप को अगला क्वेश्चन है मुना, ए तथा बी किसी काम पीयू को मिलकर जो है वो 4 दिनों में पूरा करते हैं, यदि ए अकेला उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, तो बताओ बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा।
ठीक है, को नहीं आयो क्योंकि दिक्कत होगी ऐसे काम होना, तू निकल क्या नीचे का इस साइड में, एक तो कोने में मत बैठा करो, आराम से ये लागना जा। साहिले कोई नहीं ना अपने दे कोई नहीं, चलो कोई नहीं। ये देखो ना पहले ध्यान से देखे, इसमें अपन देख के रखो, ताड़ ना करो। एक तो अपन दे रखो है ए और बी जो है किसी काम को मिलकर 4 दिनों में पूरा करते हैं, यही है। तो मैं क्या कहूंगा ए और बी, ठीक है, कै दिन में काम करे हैं हमको गुरुजी, दोनों मिलकर कै दिन में काम करे हैं 4 दिन। आगे क्या कहना रहे है, यदि ए अकेला उस काम को 12 दिन में करता है तो मैं कहूंगा ए एक लो काम करेगा तो कै दिन में कर देगा 12 दिन में। यही बात तो करना रहे हो ना। अब अपन सबसे पहला क्या निकालना है, टोटल काम, कुल कार्य। तो कुल काम किसा निकलेगा, मैं कहूंगा सर जी 4 को और 12 को अपन के लेना है एलसीएम, ठीक है। ये वह संख्या बताओ जिसमें 4 को भी पूरा पूरा भाग चल जा और 12 को भी पूरा पूरा भाग चल जा, तो मैं क्या कहूंगा वह संख्या जो है 12, और जो 12 ही थारो क्यों जा है हमको टोटल उनके द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। ये 12 काम करने लग रहे है, ए और बी दोनों मिलकर 4 दिन लगाने लग रहा है, ठीक है। तो क्या कार्य क्षमता होगी उनकी, हमको गुरुजी 3 होगी। अन्य बेसिक बात सामने समझ लो मुन्ना, मैं हमने कह दी नीचे तक 12 ईंट उठा के लानी है, टोटल काम थारो 12 ईंट लाने को, 2 बालक हैं और 2 बालक उनने 4 दिन में लिया है, तो मैं कहूंगा एक दिन की एवरेज कितनी पड़ी होगी, हमको गुरुजी एक दिन में तो 3 ही लाया होगा, तो अण की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, तो मैं कहूंगा इसकी कितनी आ गई 3, ठीक है। 2 बालक था, 2 बालक में तो मैं कहूंगा एक बालक कितनों 12 काम करने में 12 दिन लगा रहे हो है, तो मैं कहूंगा डेली की कई ईंट उठा के लान दोगे, तो हमको गुरुजी डेली की एक ईंट उठा के लाओगे, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी आ गई, आगे को नहीं आ गई। अब अपन पूछो कि तो बताओ बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, कितना दिन में पूरा करेगा बताने खतरा अपन कहते हैं वो टोटल काम बताओ उसकी कार्य क्षमता, तो टोटल काम तो 12 चेंज को नहीं हुआ। अब बी की कार्य क्षमता निकाल ली, मैं कहूंगा 2 बालक ने भेजा था, दोनों मिलकर तो 3 ईंट लाने लग रहे हैं, और एक बालक एक लो 1 ईंट उठा के लाओ है, तो दूसरो बालक कई ईंट लान दोगे, तो हमको दो लाओगे। आई बात समझ, ए और बी दोनों 3 काम कर रहे हैं, जिसमें से ए अकेलो एक काम कर रहे हो है, तो ज्यादा काम बचेड़ो कर दोगे बी, कितनों काम करे हैं मैं कहूंगा 2, 12/2 का टांगा पा सीधो सीधो के बता देंगे कितने दिन में काम पूरा करेगा। समझ गया बात ने, समझ गया मुना, देखो ना समझ में आओ बता दिया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सेम उस तरह कोई है, ए और बी किसी काम को मिलकर जो है वो 10 दिनों में पूरा करते हैं, आराम से करो, ए और बी किसी काम को मिलकर 10 दिनों में पूरा करते हैं, यदि बी अकेला उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। आगे हो ना, 10 को 15 को एल्शियम ले गुड़िया कितना आयो 30, लिख दे तो 30 आराम से। 30 में 10 को भाग दोगी क्या आयो 2, 30 में 10 को भाग दोगी 3 आ गयो, लिख दे 3, और 30 में 15 को भाग दोगी 2, ठीक है। तो देख ले 3 में तो 2 गया, कितना बचा 1, 30 में 1 को भाग दोगी कितना आंसर आ गया 30 दिन, ठीक है। ये प्रश्न पूरा लिखा करो, हम न्यू ना लिखा करो, 8 10 लिख दियो 8 15 लिख दियो। अब 10 15 के हैं हमको गुरुजी ए और बी मिलके कितने दिन में काम करे हैं 10 दिन में, और बी एक लो बता रखा है 15 दिन में, ये पूरा लिखा है, ए प्लस बी है यू के है बी एक लो। 10 को 15 को एल्शियम लेंगे आप के कहेंगे 30, 10 में 30 को भाग देंगे 3, 30 में 15 को भाग देंगे आप के कहेंगे 2, यानी मैं कहूंगा ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है 3, लेकिन बी अकेले की कितनी है हमको का 2। इफ जिसकी पूछे तो बताओ ए अकेला, तो मैं कहूंगा 30 काम है, ए और बी दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं हम, जबकि बी एक लो 2 काम कर रहे हो है, तो बचेड़ो काम तो ए कर दो, कितना बच गयो 1, दोनों 3 कर रहे हैं बी 2 कर रहे हो, तो मैं कहूंगा वो कितना काम कर दोगे 1, 30/1 सीधो सीधो आप बता देंगे 30 दिन। आई बस में ये तो टाइप 1 का क्वेश्चन होना, यदि ये ना निकालोगा तो आगे तो इसका 7-8 टाइप आऊंगा भी किस तरह निकालेंगे आप, ठीक है। धीरे धीरे आराम से करता चलो, ये लो
ये देखो ए बी तथा सी किसी काम को मिलकर 5 दिनों में पूरा करते हैं। अब की बार 3 आदमी दे दिया, सेम वाई कंडीशन है, वे की वे टर्म है, कुछ अलग को नहीं, आराम से कॉपी में लिखो ए बी सी। ए अकेला उस काम को 10 दिन में करता है, बी अकेला 15 दिन में करता है, तो अपने को बताना सी अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। साइले निकाला कि मुना, निकलो को नहीं, असलम आपा काट दियो, निकाल दियो ना, शाबाश। हाँ देख दिखा ये साफ साफ करना रहे, ए 10 दिन में कर रहा है, अनको एलसीएम 30 आ गयो, तो ये 3 ये 2 कितनों बचो, तो 1 बच गयो, 30 बताए, निकाल ली पूजा, हाँ निकाल ली क्वेश्चन लेता अभी। देखो अपन के दे रखो है ए बी और सी, तो मैं कहूंगा ए है बी है और सी है, ये तीनों मिलके कोई काम ना कै दिन में कर रहा है 5 दिन में, ए अकेलो कै दिन में कर रहे हो है काम होगा 10 दिन में, बी अकेलो कितना दिन में कर रहे हो है 15, तो मैं अण को एल्शियम लूंगा और अण को एल्शियम कितना आ गयो 30 आ गयो। आवाज मत करो भाई, 30 में 5 को भाग दूंगा, अण 3 की कार्य क्षमता है, लेकिन ए एक लकी कितनी है हमको होगा 3 काम करे है, बी एक लोग कितनों करे हमको होगा गुरुजी 2 करे। आगे बात समझे, तीनों मिलकी 6 ईंट लाने लग रहे हैं, लेकिन ये ए और बी दोनों मिलकी कितनी ईंट लाओ 5, तो मैं कहूंगा 6 ईंट कौन लान दोगे तो हमको सी लान दोगे, कितनी ईंट लानी है 30, लेकिन एक ईंट लाओ हो तो 30/1 आप कह देंगे टोटल कितना दिन लग जाएगा 30 लग जाएगा। आई बात समझ, मैथ में घुसने की जरूरी को नहीं, आप भाषा में समझ जाओ, सारी सारी खेल खेल में पढ़ाई हो जाए हमारे। अगर देखो क्या कहना रहे है, ए किसी काम के 1/2 भाग को 5 दिन में, बी समान काम के 3/5 भाग को 9 दिन में, और सी उसी काम के 2/3 भाग को 8 दिन में कर सकता है, तो बताओ तीनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। शाबाश 4 दिन में गए। कर दियोगे अनवर है खड़ी घूमना तो नहीं हो आपकी बार। देखो पहला अपने जो निकाल लो, देखो अपन क्या कहने लग रहे हो है, एक किसी काम को 1/2 भाग, 1/2 भाग को मतलब क्यों है आधो काम कर रहे हो, आई बात समझ ना, अपन कोई भी काम कर रहे हो लेकिन आप वो आधो काम कितने दिन में कर रहे हो है 5 दिन में, तो मैं तब पूछूं पूरा काम कितने दिन में हो जान दो 10 दिन में, तो वही चीज तो है, ए जो है कोई काम ना कै दिन में कर रहे हो है तो हमको होगा सब्जी 10 दिन में, उस तरह मैं पूछूं बी जो है समान काम है और उस काम को 3/5 भाग 9 दिन में कर रहे हो है, यानी 5 में से 3 काम जो है वो कै दिन में कर रहे हो है 9, तो मैं कहूंगा पूरा काम करेगा तो इलेट गुणा में हो जाएगी, तो 9 गुणा में 5/3, तो 9 तो 3 बार कट गई 3, 5 गुणा 3 में कहूंगा बी वही काम ना कै दिन में कर रहे हो, तो हमको गुरुजी बी वो काम कै दिन में कर रहे हो है 15 दिन में। अब की बार बारी आई सी की, अपन पूरा काम को नहीं बताओ, इसके अंदर सी उसी काम के 2/3 भाग, 2/3 को मतलब आप क्या कहेंगे 3 में से 2 काम करने ला रहे हो है कै दिन में, हमको गुरुजी 8 दिन में, पूरा काम को तो ऐसा कट गयो 4 या 3 वजर गुणा में जगह 4 तिया 12, वही क्वेश्चन बन गयो ना, ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में और सी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो मैं कहूंगा अन सब कैल्शियम कितना होगा, तो हमको गुरुजी 60,
60 यदि एल्शियम है तो थायमिन की कार्य क्षमता आराम से निकाल दूंगा। 60 में 10 को भाग गए कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 6। 60 में 15 को भाग करोगा कार्य क्षमता 4। 60 में 12 को भाग करोगा कार्य क्षमता 5। बस इतनो ही क्वेश्चन करना है। अब अपन जो पूछा है वो बता देंगे। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो तीनों मिलकर काम करेंगे, कितनों काम करना है 60। कार्य क्षमता कितनी 6 4 10 10 5 15। 60 काम करेंगे लेकिन एक दिन में 15 काम कर रहा है तो क्या दिन लग जाएगा टोटल, मैं कहूँ 60 बटा 15 टोटल दिन लग जाएगा 4 दिन। समझ गया। इस तरह की टर्म आ जाए तो समझे सोचा ना करो भाई के दे दियो, दिमाग लगाओ भाई आधो काम 5 दिन में करा है तो पूरा काम क्या दिन में करेगा 10 दिन में। आई बात समझे। इस तरह यही कहना जो समान काम को 3/5 भाग है, मैं कहूँ 3/5 भाग क्या दिन में करा है 9 दिन में। इस तो यू काट दो 3 तो ये 5 और 3 की वजह गुना होगी 5 दिया 15 तो बी क्या दिन में करेगा 15। सी 2/3 भाग यानी 3 में तो 2 काम कितने दिन में करे है 8 तो पूरा काम मैं कहूंगा इससे काट दो 4 4 गुना 3 सी कितने दिन में करेगा 12 दिन। कर लोगे इस तरह वो क्वेश्चन आ जाएगा तो हाँ भी हो जाओ। सेम वो क्वेश्चन है ए किसी काम के 1/3 भाग को 4 दिन में पूरा करता है तो सामने बताना है ए पूरा काम क्या दिन में करेगा, बी पूरा काम कितना दिन में करेगा और सी जो है वो टोटल काम जो है वो कितने दिन में पूरा करेगा। तीन गुणा 3 9 आ जाओ ना। कटे कौन तार बहुत ज्यादा बढ़ गया यह समस्या रहा है मास्टर ऊपर ही खड़ी जो सवाल कौन निकले तारते नहीं हो गया। 5 या 15 या 45 दूरी 90 90 दूरी 180 फटाफट ले लो ना एल्शियम आगे हो गया। निकाल दोगे। ये देखो ना अपन क्या कहना रहा है एक जो है 1/3 काम ने 4 दिन में करा है तो इसने काटने की जरूरी को नहीं कहते लिखो एक जो है 1/3 काम ने 4 दिन में करा वो सिद्ध हो बताओ भाई 1/3 काम ने 4 दिन में करा है तो पूरा काम 12 दिन में। आगे क्या कहना 20 समान काम की 2/5 भाग को 8 दिन में तो को गुरुजी ए 8 तो 2/4 4 गुना 5 20 बी पूरा काम का दिन में करेगा 20। अतः सी की बात करा तो 2/3 6 दिन में तो ऊपर 2 तो 6 कटो 3 बार 3 गुना 3 में क्या कहूंगा सी उससे काम ने कितना दिन में करे है 9 दिन में। ठीक है इब हमने लेना 12 20 और 9 को एलसीएम तो उनमें भी टेम कौन गुआना सीधो सीधो मैं क्या कहूंगा 180। हमको गुरुजी सीधो 180 किस तरह कैश को हो तो मैं कहूंगा मुना एज का लास्ट में यदि इकाई को 0 है तो 20 के पूरे के पार्डन लास्ट में इकाई को 0 आओ कदे देख लियो 20 40 60 80 100 आवे को नहीं आवे। इब मैं कहूंगा अपन 9 ते भाग देना है तो मैं कहूंगा 9 ते भाग ना तो 100 जा ना 110 जा 120 जा 130 40 50 60 किमी कौन जा सीधो कहूंगा 9 ते भाग 9 दूनी 18 180 जाओ एक 0 फालतू अपना आप होगी। ठीक है ये 12 में 180 को भाग दूंगा तो 12 एकम 12 12 आगे 6 बचेगा 60 12 5 60 यानी एक की कार्य क्षमता कितनी 15। सेम टू सेम इस तरह को मॉडल तैयार करेगा अगर आराम तक क्वेश्चन निकल जाए 20 में 180 को भाग दूंगा बी की कार्य क्षमता 9 सी में इसको भाग देंगा तो इसकी कोई होगा 20।
इसके अलावा क्वेश्चन को कोई मॉडल ही तैयार मत करो। ठीक है, इस तरह ऊपर ए बी सी लिखना है, ए प्लस बी हो तो वो लिख दे, बी प्लस सी हो तो वो लिख दे, ए बी सी तीन हो तो वो लिख दे। मॉडल चेंज मत करो, सेम टू सेम यूं को यूं चलन दिया। आप क्या कहेंगे, तो बताओ तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तीनों मिलकर काम तो कितना है 180, और 180 कार्य क्षमता कितनी है 15 9 24, 24 और 20 से 44। अब देखो नीचे ऑप्शन में मैं क्या कहूंगा 11 11 है, 11 है तो मैं कहूंगा 4 तक कटा को जिदे 11 इसका यदि यो 4 तक कटा गो तो सीधी सी बात ऊपर भी 4 तक कट दो पाओ, 4 चौके 16, 20 4 5 20 के कह देंगे पा 45/11, जो ही अपने क्वेश्चन को आंसर हो जाओ। आई बात समझ में। देखो कोई भी बालक सरकारी नौकरी तैयारी कर रहा है तो मैं तो हमेशा ही कहूंगा वो आपका भविष्य के ऊपर पूरा पूरा जुओ खेल रहे हो। हकीकत यही चीज हुआ है, सरकारी नौकरी की तैयारी करनो मतलब अपनी जिंदगी को अपन जुओ खेलनो। इब उस दो ही निर्णय हैं, या तो जुए में अपन जैकपॉट लाग गयो तो आप बहुत बढ़िया किस्मत बना जाऊंगा, और जुए में आप हार गया तो आप सब कुछ गवा देंगे। ठीक है, ए बात ने मुना था मैं आराम से समझ को एक बात बताओ, हमें 12वीं क्लास कब करी थी, सोच के बताइए एक बार। मैं कहूँगा मिनिमम हमने 5 से 6 साल तो एवरेज लगाऊंगा हर स्टूडेंट की आओगी आओगी को नहीं आओगी, यानी मैं कहूंगा हम 2020 के आसपास 12वीं करी होगी। ये करी होगी दीपिका कद करी थी 21 22 आ जाएगी मुना, 21 में आ जाएगी कोई फर्क नहीं पड़ा। अनवर कद करी थी 2017 में, देखो मुना आज 25 साल है, यानी मैं कहूँगा 12वीं करी। ठीक है, ये तेरी कहानी को नहीं, हर सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है हर बालक की कहानी। तो मैं कहूँगा इब भी आप तैयारी किसकी कर रहे हैं, हमको गुरुजी उन नौकरियां की जो केवल और केवल 10th पास है। यानी मैं कहूँगा तू फार्म भरा है SSC-GD को, गलत है को नहीं गलत। यदि अपन तैयारी ही 10वीं पास की नौकरी की करनी थी तो 10वीं पास करें तो मुनातन 10 साल होगी कौन 10 साल। तो सोच के देखो 10 साल होगी, 10 साल पहले यदि तू कोई भी प्राइवेट भी काम कर लें दो तो 1 साल का मुना मैंने को लाख रुपया तो कम तक में, यानी ज्यादा कम गया मैं बिना का 8,000 रुपया तो बचेगा कौन बचेगा। तो 10 साल हम तेरे कितना हो जाता 10 लाख, और उन 10 लाख में तू किमी भी काम कर सके तो। ठीक है, इब भी आपने सरकारी नौकरी की आस को नहीं आप लागांगा कौन लागांगा, कोई पकाई को नहीं हो, आप पूरा दांव खेल रहा। यानी जिंदगी का तक सिर्फ 10 साल ऐ चीज खातर गवा दिया कितने एक सरकारी नौकरी मिल जा। तो सोचने की बात ना अपन फिर भी वह सरकारी नौकरी कौन मिली, तो इसको मतलब या को नहीं आप उस नौकरी के लायक को नहीं, इसको मतलब एक क्यों है कि आप सही रास्ते के ऊपर कौन चल रहा था। ठीक है, तो मैं हमने या कौन करो, हम सरकारी नौकरी को रास्तों ही छोड़ दो, रास्तों मुना वो पकड़ो जो हमने जल्दी जल्दी कामयाबी दिला दे भाई आपा ए जगह नौकरी लाग सका। और नौकरी लागन खातिर मुना दो ही चीजों हैं, एक तो डेली को डेली आपका कदे भी अनुशासन ना छोड़े, अपन बेरो भाई डेली आज मैथ की क्लास आओगी तो आओगी और अपन लेनी ले, बाद में घर जाके डेली कंटिन्यू कर ले, मैथ का 20% काटना है तो काटना, रीजनिंग का बस 20% निकालना है, साइंस और जो जीके मास्टर जी पढ़ायो है वो ही घर जाके अपन पढ़ना। जिस मास्टर कन पढ़ो मैंने उनको मेरे को नहीं पढ़ूंगा था, मैं दुनिया में कई कन भी पढ़ लो चाहिए, लेकिन उस मास्टर के ऊपर अपन आंख मीच के विश्वास कर लेना चाहिए भाई यो पढ़ाओगो वो ही पेपर में आओगे। यदि 1% भी शंका रही ना कब यो पढ़ाने ला रहे हो इस तरह के पेपर पास हो जाओ तो हम जिंदगी में नौकरी को लाग सकूंगा चाहिए, हमें बढ़िया बढ़िया मास्टर कन जाके पढ़ाइयो। ठीक है, और अन्य चीजा इतिहास बार बार दोहरावा है। ठीक है, आप पढ़ा बार बार में, जिस तरह एकलव्य नाम पढ़ा हाँ, एकलव्य कौन तो हमने बेरो है, भील जाति को एक छोरो तो जो सिर्फ द्रोणाचार्य कन पढ़ना चाहे कर दो। ठीक है, द्रोणाचार्य या कहीं तू तेरा अंगूठो काट के दे दे, उन्हें या भी कौन सोची भाई मैं अंगूठो काट के दूंगा तो क्या फायदा होगा, अपने क्या नुकसान होगा, जैड दनीसी काट के दे दियो तो कौन दे दियो। और उसने आज भी लोग याद रखेगा। तो आप जय भी मास्टर कन पढ़ांगा चाहिए, हमें ऑनलाइन पढ़ लियो, यूट्यूब पे पढ़ लियो, ऑफलाइन पढ़ लियो, अपन पूरा आंख मीच के विश्वास कर ले भाई अन जो पढ़ा दियो वो सही है। आई बात समझ, दूसरों मास्टर पढ़ायो चीज सही हो चीज गलत हो थारो काम है, बस मास्टर जी ने पूछ को गुरुजी यह चीज अन मैं जगह पढ़ी थी सही है गलत है, लेकिन थामी जय मास्टर कन पढ़ो था मैंने माननी उससे की चाहिए भाई हाँ पढ़ गया। और ईब थामी सरकारी नौकरी ना लागे तो मुना बहुत अफसोस होगो क्यों 10 साल तो आड़े गवा दी और इब भी थामी सरकारी नौकरी कौन लाग गया, तो कई चीज के पीछे पड़ गया तो कह तो वह चीज पाई ले और कह फिर अपन उस चीज के पीछे पढ़ना ही ना चाहिए। तो ठीक है, ई मैं थामने बताऊं रेलवे ग्रुप डी को काल नोटिफिकेशन देखियो देखियो तो कौन देखियो मुना देख लियो कितनी पोस्ट है, मिर्जान में 32,486 पोस्ट है। ठीक है, आज की टीम पर ये हमने 32,486 दिखा है,
लेकिन मैं थामने खुद कहूँ था एग्जैक्ट टाइम पेपर दे के आओगा ना, उस टाइम पर ये 32,000 तक कम से कम न्यू मान के चलो, 3 गुनी मान लियो, 90,000 ना हो जाए तो मन बता दियो आके मास्टर जी 90,000 को नहीं। क्यों कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि आज तक 7 साल पहला 2018 में पोस्ट आई थी, कितनी आई थी? 1,04,000। तो 7 साल में कितना आदमी रिटायर होया होगा? सरकार बहुत सोच समझ के पोस्ट निकाला है। इतनी क्यों निकाला है? बालक कम वान बढ़ेगा, कंपटीशन तो आप बाहर हो जाएगा, और यदि कोई रोल उठाओगे तो उन पोस्टन बेचारा बढ़ा देगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ बात लिखी हुई है, सरकार के हिसाब से पोस्ट को कम या ज्यादा किया जा सकता है। आई बस में रोल ना उठाओ तो एक भर्ती और काट देगा, तो वे भी पोस्ट तो इससे में ऐड होनी, और थोड़ा सा बालक न्यू कह देगा भाई खाली पद है, हाँ टे लगा के पद बढ़ाओ तो 100% बढ़ेगा। पिछली बार में जीडी में देखा होगा 24,000 पद था, लेकिन जो ही पेपर हो वे पोस्ट 48,000 हो गई थी, और 24,000 तभी कम थी, वे समथिंग 22,000 के आसपास होगी, लेकिन वे बढ़ की कितनी होगी थी? 48,000। किसकी? 45,000 के आसपास मना। वे डबल क्या में होना? 50,000 पोस्ट पहला तय है, उसने डबल करके क्या करा होगा था? कोई 15-20 नहीं करा, वे डबल होया करा। तो रेलवे ग्रुप डी की तुलना में ये पोस्ट कम है, लेकिन जो ही पेपर होगा तो ये पोस्ट मैं दिखा दूंगा, सामने बढ़ाएंगे। और ना भी पढ़ी तुम ना रेलवे ग्रुप डी को सामने सिलेबस भी बेर होगा, 30 नंबर की तोड़ा होगी मना रीजनिंग, ठीक है, 25 नंबर की तारा होगी मैथ, और 25 नंबर की तारा होगी साइंस, और 20 नंबर को तारा क्या होगा? जीके, ठीक है, जिसमें आपका करंट अफेयर भी बोल सका, ठीक है, यो भी सागा सागा होगा, जनरल अवेयरनेस पूरी इंडिया वर्ल्ड सब कुछ आओगा 20 नंबर आप। और पिछली मैट देखी थी मुना था, ठीक है, 50 से लेके ज्यादा बढ़िया जोन भी होगा ना, 65 तक मैट रहे होगी, ठीक है। और यो देखो दिखा 30 और 25 25 50 50 30 80, मैं तो यह कहूंगा 80 में तभी बालक का 65-70 नंबर पेपर में आराम ताश का है, क्योंकि ये सब्जेक्ट नंबर कटन आ रहा नहीं। कोई बालक आज तक भी तैयारी करेगा ना 20% रीजनिंग का, 20% मैथ का, तो उन दोनों सब्जेक्ट हम तो नंबर ही कौन कटा है? 30 और 25 55 तो न्यू का न्यू आ गया, चलो हम 50 मान लो, 50 तो आऊंगा को नहीं आऊंगा, 20 एक नंबर साइंस में ले लेगा, है कितनी साइंस जोर मार की एक महीने की भी साइंस को नहीं लगता पढ़ने लग जाए तो 70 नंबर नौकरी आराम तो लग जा है, नाम ने बेरो है? इतनी ही सॉरी है। वही बात ये थोड़ी देर पहले मैं बताई थी, हमें मन ने पूछो ना कितनी सॉरी है नौकरी, हमें सही बताऊं था, हमने उन सब बाल का नंबर भी दे दूंगा, हमें सिर्फ और सिर्फ हमें दोनों पढ़ा करता हूँ ना, मैं कॉलेज करियो तो 2018 और 18 में करती ही मैं चल गया तो, ठीक है, 20 जना था मैं बैच में, और 20 में तय आज 18 सरकारी नौकरी लाग रहा है, और जन में तय 8-10 तो सिर्फ और सिर्फ रेलवे ग्रुप डी में लाग रहा है। ये थामी ना पूछो गुरुजी थामी क्यों कौन लाग गया? देखो ना हमें 2 लड़का था, एक तो मैं हूँ और एक छोर और, जिसको मतलब पूरा नाम तो कौन जानते हो, लेकिन हमें चुस्यू चुस्यू कह करदा, क्योंकि शरीर तो वो अड़कोसो थो, और ये बात कही जामू ना, ठीक है, ये नाम तो हम जाना कौन वो हकीकत में है कि, लेकिन अन 20 में 18 लोग क्यों लग गया? क्योंकि वे सिर्फ और सिर्फ रेलवे ग्रुप डी के पीछे पड़ा रहा, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आई कत्ती था वो 2018, लेकिन ज्वाइनिंग कद आई 2024 23 या 24 में आई होगी समथिंग, ठीक है। तो 6 साल में एक नौकरी के पीछे पड़ा रहा, और मार्बल को के तो हमने न्यू दिखो रेलवे ग्रुप डी पेपर कौन कराओ छोड़ एक का नहीं, आप दूसरी नौकरी की तैयारी करा। उस टाइम पर मैं किसको पेपर पास करो तो हमको गुरुजी एसएससी जीडी को पास करो तो मैं किसमें कलर विजन काट दियो, मेडिकल फिट हो गया। फिर राजस्थान पुलिस की भर्ती, राजस्थान पुलिस को भी पास करो मुना, और उस जगह से पास करो जेड़ा केवल और केवल 3 पोस्ट थी, ठीक है, कोटा बूंदी 12 झालावाड़ देखो गंदा में 3 पोस्ट भी मेरे ओबीसी कैटेगरी में होगी, जनरल कैटेगरी में पास तो उड़े भी लाग जाए और चीज, लेकिन उड़े क्यों हो 3 सेकंड का रेस के अंदर रह गया, और रेस में न्यू ना गई गुरुजी 3 सेकंड तो बाज लेंदा, उड़े शामी रस्सों को लागे डो मुना, रस्सम तो न्यू दिख जा, हाँ ये पढ़नो है रस्सो उठाऊंगा, चिप बंदेड़ी हो पैरा, और जो ही वह खोल लेंगा तो न्यू बताई 25 मिनट 3 सेकंड उड़े जी लिगड़ जा, क्योंकि अपन बेरो को अपन 3 सेकंड की कमी रह रही, नहीं तो 3 डंग तेज दर लेवा। और रेलवे ग्रुप डी को पेपर कौन दियो, टीम ये 20 में था समथिंग 10 एक बालक को रेलवे ग्रुप डी में लग गया, बचेड़ा किस में लग गया, दिल्ली पुलिस की ड्राइवर की पोस्ट आई, और उनकन पहला तो हैवी लाइसेंस तो जो ही भर्ती आई उन्हें तो हैवी लाइसेंस लगा दियो, पढ़ने में भी होशियार था ही सदा थी, क्योंकि उन्हें रेलवे की तैयारी करी थी, और रेलवे की तैयारी इतनी आसान को नहीं जितनी आप सोचा, मैथ रीजनिंग साइंस ये सारी चीज उन्हें पढ़ रखी थी, जिक्के तक पढ़ रखे तो करंट अफेयर तक, जो ही ड्राइवर माई ड्राइवर की मैट कितनी जा 100 में 50-60, लेकिन वे तो अव्वल दर्जा का था उड़ा। मैंने को यदि थमी आर्मी को पेपर दो तो थमी आर्मी का पेपर में अव्वल दर्जा का खिलाड़ी पाओगे उड़े, आराम से पेपर पास कर दोगा, लेकिन किसी की सारी उम्र कौन बची पाओगी,
उस तरह ही जब ड्राइवर की पोस्ट आओ तो लोग का लाइसेंस कौन पाओ वे सारा लाग गया लाइट कौन चला मुना लाइसेंस प्लस में कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस यानी 3 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए वो बालक बरस गया तो नौकरी खातर मुना 1% किस्मत भी देख लीजा किस्मत ना हो तो वो बालक भी नौकरी को लग गया इन देखो अपन टाइप 2 का क्वेश्चन ठीक है अन टाइप हम देखो अपन के देखो पिछली बार अपन के दे तो ए इतना दिन में काम करा है बी इतना दिन में काम करा है और सी इतना दिन में काम करा है ठीक है अब की बार ए प्लस बी बी सी और ए दो दो मिलकर काम करना पाऊंगा ठीक है एक क्वेश्चन समझ लो फिर कर लियो मना ये देखो स्टार्टिंग में अपन कह दे रखा था हमको गुरुजी ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं तो सेम वो पैटर्न बनाना है ए प्लस में बी ठीक है क्या दिन में काम पूरा करे हैं 8 दिन में दूसरों बी और सी जो है वो कै दिन में काम पूरा करे हैं तो हमको गुरुजी बी और सी कै दिन में काम करे हैं 24 दिन ठीक है तीसरों क्या कह रहे हो सी और ए जो है वो कितना दिन में पूरा करे हैं 60/7 दिन आगे ये तो क्या है अनकत दिना की संख्या ये दिना की संख्या है तो अपन क्या करना पड़ेगा टोटल काम निकालना पड़ेगा और टोटल काम कितना निकालेंगे आपा अन तीनों को एलसीएम निकालेंगे ठीक है अब थारे एक बात समझ में को नहीं जी 60/7 है तो मैं अन को एलसीएम किस तरह निकालू आगे बात समझ में तो मुना तमी निचली संख्या छोड़ दो सिर्फ और सिर्फ 8 24 और 60 को एलसीएम निकाल दो 120 आगे को नहीं आगे ठीक है 120 ये 7 नीचे तो मैं 7 8 लगा दूं कोई फर्क कौन पड़े ठीक है ये 7 से मल्टीपल कर दो कोई फर्क कौन पड़े मुना किस तरह में निकाल लो इफ जब मैं 120 चलो 7 से मल्टीप्लाई कर लो थार खातर भी आसान हो जागो किस तरह कर लूंगा 7 में भाग है तो मैं लूंगा सबने 7 से गुणा कर दूंगा 12 साथी थम के होगा 84 है ये रह गई बको मक्खी मुक्खी बैठी है उनसे 7 को मुनाया तो दिना की संख्या बता दी 60/7 दिन में करा है तो करा है ये मैंने कहा तू कोई काम करे तेरे तो पूरा 3 दिन में को नहीं हो लेकिन तू 3.5 दिन ले रहे हो है तो तू 3.5 दिन बताओ अगला बताओ कौन बता तो ए 7 ना आप छोड़ कौन सा लेकिन यो 7 आपा अपनी भाषा में आसान बना सका किस तरह मैं कहूं या तो थम अन सब ने 7 से गुणा कर दो ठीक है जब थम इसने भी 7 से गुणा करोगा इसने भी 7 से गुणा करोगा इसने भी 7 से गुणा करोगा तो 7 से 7 कट जाएगा कौन कट जाएगा और सारी टर्म यू की यू आ जाएगी या थम इनको एलसीएम लूंगा तो 8 24 और 60 को तो थम बता दो गुरुजी 120 ये 7 नीचे है तो 7 नीचे रहने दो या मैं कहूंगा 7 से पहला ही मल्टीपल कर दो तो भी कोई फर्क कौन पड़े तो 120 ने 7 से गुणा करोगा 12 7 84 तो मैं कहूंगा थम टोटल काम में 840 मान लो कोई फर्क पड़ेगा कि कोई फर्क कौन पड़ा काम मान लो तो अपना हाथ में कितनों भी काम मान लो इब 840 काम करने में आगलो ए और बी जो है वो 8 दिन ले रहा है तो मैं कहूंगा एक दिन में कितनों करता होगा 840 भाग बाय 8 थम के होगा 105 ठीक है दूसरों बी और सी 24 दिन में 840 काम कर रहा है तो कितना 35 के ठीक है मुना ये गलत मत करवा दियो 35 अब 840 में तुम 60 को भाग दोगा कितनों 60 तक काटोगा तो 6 0 तो 0 काट दो 6 काटोगा 6 एकम 6 24 6 चौके 24 14 ठीक है और 14 यू 7 गुणा में चल जाएगा ऊपर तो 14 7 कितना हो जाएगा 98 अब नहीं बता दूंगा यह चीज तार समझ में आगे की को नहीं मैं कहूंगा मुना टोटल काम कितना है हमको गुरुजी 840 दिना की संख्या कितनी हमको गुरुजी 60/7 लेकिन यू 7 नीचे है तो ऊपर जाओगे कौन जाओगे जो नीचे है इस मेन लाइन के नीचे 2 संख्या है तो निचली संख्या ऊपर जाएगी तो हम इसने क्या लिखोगा 840/60 जो 7 भाग में है इसमें चल जाएगा गुणा ए 0 तो या 0 काट दी 6 काटोगा 6 एकम 6 24 6 चौके 24 14 गुणा 7 कितना बच गया 14 7 98 आगे ठीक है अब देखो मन अपन क्या कहना रहे है अपन बताना है 60/7 दिन में कर सकते हैं सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है अब सी एक लो पूछ लियो अपन तो मैं कहूंगा जित हम अनुसारण जोड़ दोगा तो थारकन के आओगे टर्म
तो हमको गुरुजी ए और ए 2 बार आ रहे है, बी भी 2 बार आ रहे है और सी दो बार आ रहे है। यानी हमको गुरुजी ये सारा मिलके यानी 2 बार ए 2 बार बी और 2 बार सी मिलके कितनों काम कर रहा है, तो हमको 840 काम कर रहा है। कौन कर रहा है आई बस में। लेकिन मैं सिर्फ कौन था, मैं सिर्फ ए बी सी की बताऊँ तो हमको गुरुजी मैं 2 कॉमन ले लूंगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में 840, इस 2 तक काटूंगा तो कितना आयो 420। आगे को नहीं आगे, तो हमको तीनों मिलके कितने दिन में कर रहा है 420। लेकिन ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में कर रहा है, तो हमके एक होगा 105। यह बात आ गई समझ में। यह देखो ना पहली बात रही, ए और बी मिलकर एक दिन में उनकी कार्य क्षमता कितनी है 105, और ए बी और सी की कितनी आई थी 420। तो मैं कहूंगा ए बी की घटाऊंगा तो सी की आप बच जाएगी। इसमें तो घटाई 105 कितना आया 10 में 5 गया 5, ठीक है। आड़ा 1 में 0 गयो 1 और आड़ा 3 में 1 गयो 2, 215। इसमें 7 को भाग दियो, 7 21 पूरे पूरे कौन गयो तो क्यों गया 315, ठीक है 315 बच्चों की, ठीक है। 7 भाग देंगे हमने 700 के 28 31 7 5 35। इब हमको 7 भाग क्यों करो है, क्योंकि मुनाफा 7 गुणा करी थी तो 7 भाग करांगा जितने बराबर दिन आऊंगा। तो आप कह देंगे सी कितने दिन में करेगो, तो आप कह देंगे 40 को नहीं 45 दिन, ठीक है। यह चीज एक बार समझा दूं, मन बेरोतार दिक्कत आ गई। मैं कहूंगा अपन क्या बताना रहा है, ए और बी जो वो किसी काम को कै दिन में कर रहा है 8 दिन, ठीक है। फिर बता रहा कि बी और सी जो है वो कै दिन में काम कर रहे हैं, तो हमको गुरुजी बी और सी 24 दिन में। उस तरह मैं कहूंगा सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं, तो हमको गुरुजी 60/7 दिन में कर रहे हैं। ये देखो आड़मना 2 ए बरा रहे है, बी भी 2 बार आ रहे है, सी भी 2 बार आ रहे हो, यानी ये टोटल जो काम निकलेगा वह 2 ए प्लस बी प्लस में सी को निकलेगा, ठीक है। अपन जिस तरह एलसीएम निकाला हाँ उस तरह एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा। 8 24 और 60 को एलसीएम कितना निकालोगा, तो हमको गुरुजी 120। जो 7 भाग में है तो आप कहेगा गुणा कर देंगे तो 7 से 7 आएगा कटी जाएगा। 120 ने 7 से गुणा करूंगा 120 7 तक हमके एक होगा 840। 840 में 8 को भाग दूंगा तो हमको होगा 105, ठीक है। 840 में 24 को भाग दूंगा तो हमको होगा 35, और 840 में 60/7 को भाग दूंगा 0 0 कट जाएगा 6 कम 6 24 14 7 98, ये बचे होंगे। 840 में 60 को भाग गुणा में 7 0 0 6 6 कम 6 24 6 24 14 7 98। आगे बात समझ। अब अपन या जो कामकारी क्षमता है या 2 बार ए है 2 बार बी है 2 बार सी देख दी पता चला है, तो मैं कहूंगा ए प्लस बी प्लस सी एन की कितनी होगी, तो हमको 840 में से 2 को भाग दे दूंगा जो जगह कॉमन निकलेगा कितनी 420। 3 वहां की 420 है, लेकिन मैं कहूंगा ए और बी की कितनी है, तो हमको 105। इसकी घटा दूंगा ए प्लस बी की, तो अपना आप सी की बच्चा की कौन बच्चा की, यानी 420 में से आप 105 घटाऊंगा कितना बचाऊंगा 400 में तो 300 315। ये देखो ना आप सारे काम ने 7 मल्टीप्लाई करो, तो अब सारे काम ने यदि मैं 7 भाग कर दूंगा तो वाकई बात चीज आ जाएगी कौन आ जाएगी, तो हम काटोगा गुरु जी 7 चौके 28 3 बच गया 35 7 5 35 सीधो बच जाएगा 45। हमने 40 को ऑप्शन में ठीक कर लियो। आप आके कह देंगे सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, आप कह देंगे 45 दिन में, ठीक है। अब अपन ने पूछ लिया बी अकेलो कितने दिन में काम करेगा, तो मुना बी अकेला खातर अपन किसको काम लेना चाहिए सी और ए को लेना चाहिए, क्योंकि ए बी सी में जब मैं ए और सी को घटा दूंगा तो बी अपना आप बच्चा को। अब मैं कहूंगा ए को पूछ लिया अपन, तो मैं कहूंगा अपन किसको घटाना चाहिए, तो हमको सर जी बी और सी को घटाना चाहिए। हाँ किस तरह कर दे मुनाफा एफिशिएंसी में 2 को भाग कर ले चाहिए, इस टोटल काम में दे दे भाग, तो बात ये क्यों होगी। चल यह चीज और समझा दी तन पूछ ली तो ये देखो ना 105 35 और 98 जोड़ दियो कितना आयो 248, ठीक है। 248 में तू 840 को भाग दे, जो भी आए हो है 238 आया 248 वो चेक कर लिए, तो 238 है क्या। चलो
एन छोड़ दो मुना किमी भी आयो मैं बता देता हमने 248 आयो। ठीक है, ये 248 कद आयो थमको गुरुजी थमी 250 मान लो, चलो 250 आयो गो मैं कहूंगा 250 कद आयो थमको गुरुजी यो 500/2 रहे होगो यदि तो 250 लिखो गो और बराबर में कितना लिख रहा क्यों है थमको गुरुजी 840 लिख रहा क्यों। ठीक है, तो थम इसने 2 से भाग कर दो या सीधी इन्हें 2 से गुणा कर दो, बात तो एक ही। तो आपा इसने सबने 7 से भाग कर लूंगा ना कोई फर्क कौन पड़ा है, लेकिन चाहिए सीधी इसने 7 से गुणा कर दो, बात तो दोनों सेम की सेम ही रहनी हुआ है। आई बात समझो, यानी इसने 7 से गुणा कर दो चाहिए अन सबने थम 7 से भाग दे लूंगा ना वे की वे चीज आऊंगी 60 आओगे। निकाल के देख लिया, बता बता 238 डिवाइड बाई 2, हाँ ठीक है कर सके कितना आया 119। ठीक है 119 में था ये 105। ठीक है 119 में 105 घटा दे 14 बच गया। ठीक है आगे हाँ 840 को बाकी देखो मुनाई में। ठीक है 840 को भाग दे इसमें और तेरे का उत्तर आ जाओ सब्जी क्या बात कर रहे हो। एन काटी मुना 14 84। चल देखेंगे एक क्वेश्चन और देख लें पहले इस तरह को टाइप को फिर अपन पूर्व पर तो चल जाओ। अपन क्या कहना रहे ए और बी जो है किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी जो है किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी जो है इसी कार्य को कै दिन में करेंगे मैं क्या कहूंगा 12 दिन में, और थम क्या कहूंगा सी और ए जो है इस कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अनकैल्शियम काटांगा मैं क्या कहूंगा 60। ठीक है, ए और बी की कार्य क्षमता 60 भाग में 10 तो थम क्या होगा 6, बी और सी की 60 भाग में 12 थम क्या होगा गुरुजी 5, सी और ए की कितनी आ गई 3। ठीक है, तो मैं कहूंगा ए बी और सी एंड तीनों की कार्य क्षमता कितनी है 6 5 11 3 14। ठीक है, यह बात याद रखो ना ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन ये सारा दो दो बार है कौन, ए भी 2 बार आ रही है बी भी 2 बार आ रही है सी भी, यानी अण तीनों की और ये सारा दो बार जिदन की 6 5 11 3 14 अण की कार्य क्षमता है कौन। लेकिन मैं कहूंगा अण तीनों के सिर्फ और सिर्फ काटांगा ए बी और सी की काटूंगा तो कितनी आ जाएगी मुना 7। ठीक है, अब अपन पूछी किसकी है बी अकेले की पूछी है तो मैं कहूंगा ए और सी की घटा दे, ए और सी की घटाओगा तो बी की अपना बच जाएगी, तो 3 घट गई तो मैं क्या कहूंगा सिर्फ और सिर्फ बी की कितनी बची था हमको गुरुजी 4 बची, और इस 4 काम करने में कितना दिन ले रहे हो है 60, तो मैं कहूंगा कितना लेगो 60/4 आपा के बता देंगे 15 दिन। ठीक है, यानी आपा एफिशिएंसी से भाग दे रहा कार्य क्षमता। उसको भी मना इस तरह आओगे फिर आप चेक कर लेंगे एक बार और ये उतार लो मना पहला एक तो टाइप 2 को ये क्वेश्चन उतार लो। उतार लियो कि ग्रांजा की मुना राम तो वीडियो देखी फिर उतार लियो चीज। ठीक है, ये देखो वो क्वेश्चन आपा अब बताऊं मैं हमने। ठीक है देख लिया मुना, ये देखो अपन क्या दे रहा है ए और बी जो है किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। ठीक है, बी और सी जो है कोई काम ना क्या दिन में करने लग रहे हैं हम क्या होगा 24 दिन में, और सी और ए जो है उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं आप क्या कह देंगे 60/7 दिन में। ठीक है, अन तीनों को एलसीएम लेना पहली बात तो, और एलसीएम में मुना या निचली जो संख्या है इसने थम छोड़ दो। ठीक है, इसने छोड़ोगा तो टोटल काम 8 को 24 को और 60 को एलसीएम बता दो कितना होगा हमको गुरुजी 120, सिर्फ इतना बता दो ना फिलहाल और कुछ कौन करना। ठीक है, यदि टोटल काम 120 करण में ए और बी 8 दिन ले रहा है तो मैं कहूंगा अण की कार्य क्षमता कितनी है 120 में हमें 8 को भाग दे दोगा 15 8 ही 120। ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं, आप पहले बहुत बड़ी बड़ी रकम मान ली थी, गलती होने कोई बड़ी बात को नहीं। 120 में 24 को भाग दूंगा मैं क्या कहूंगा 5,
अब 120 में 60/7 को भाग दूंगा तो 7 ऊपर चल जाएगा, तो आप क्या देंगे 14। यह बात समझ गए मुना। अब अपन मैं कहूंगा 2a + b + c की कार्य क्षमता कितनी है, हम के होगा गुरुजी कार्य क्षमता तो यह 15 5 20, 20 और 14 हम के होगा 34। लेकिन a b और c की कितनी आ जाएगी, आप आधी कर देंगे क्योंकि यह दोनों आती है, तो 34 में तो आधी करूंगा तो हम के होगा मुना 17। आठ तक कोई दिक्कत कौन मुना। अब अपन किसकी पूछी, सी की पूछी है, तो मैं कहूंगा ए और बी की घटा देंगे। 17 में थे ए और बी घटाऊंगा 15 घटाऊंगा तो सी की कितनी बचेगी, हमको गुरुजी 17 में से 15 गया 2। ठीक है, टोटल काम कितनों करेगा 120 और कार्य क्षमता कितनी है, हमको 2। इब से आओगे ना तो आप बता देंगे कितना दिन आओगे 60 दिन। पहला भी 7 सूत्र मल्टीप्लाई करके आप बहुत बड़ी बड़ी रकम में चल गया था, कर लो आराम से। इस तरह को एक क्वेश्चन और पाओगे तो और कर दो जल्दी सी। ठीक है, सेम क्वेश्चन हम जल्दी से कर दो बस, फिर आप टाइप नहीं खत्म कर देना। साढ़े 13 की लिख देगी मैंने, 6.5 लिख देगी। ठीक है, लिख दी इसने 6.5। ये अपन पूछी किसकी था, हमको गुरुजी ए की पूछी, तो मैं कहूँगा बी और सी की घटा दे। बी और सी कौन सो यो है, 4 घटाओगी 6.5 में 4 घटाओगी कितना बचा 2.5। ठीक है, अब अपन करनो के ए अकेलो पूछो है तो 120 में 2.5 को भाग दे दो। पांच तक काट दे, 5 दूनी 10, 20 5 के 20, 24 गुना 2 48 दिन आ गया। शाबाश, खीरे को तिरो उन्हें कुछ लिया। देखो ना जल्दी से देख लो, अपन क्या कहला रहे हैं, ए और बी जो है कोई काम ने क्या दिन में करे, मैं क्या कहूंगा 20 दिन में। बी और सी वही काम क्या दिन में करे हैं, हम के गुरुजी 30 दिन में। और मैं कहूंगा हमने सी और ए वही काम क्या दिन में कर रहा हो, हमको गुरुजी 40 दिन। इस तरह लिखा करो ना, आराम से समझ जाओगा। और नीचे अपन के लेना है एल्शियम 20 को कितना आ जाएगा 120। ठीक है, 120 में 20 को भाग देंगे तो मैं कहूंगा कार्य क्षमता 6। 120 में 30 को भाग दूंगा कार्य क्षमता 4। 120 में 40 को भाग दूंगा 3। लेकिन यह कार्य क्षमता है किसकी, हमको गुरुजी 2 बार है, 2 बार भी है, 2 बार सी है। तो 6 4 10 10 3 13, तो मैं कहूंगा सिर्फ और सिर्फ ए बी सी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, तो हमको गुरुजी 6.5। आगे बात समझे, 13/2 6.5। अब अपन देखो पुच्छ किसकी है, ए की पुच्छ, लेकिन मैं कहूंगा बी और सी की कार्य क्षमता घटा दूंगा तो बचेगी किसकी, ए की बचेगी। तो हमको बी और सी की कम करनी है अपन, कितनी थी 4, तो मैं कहूंगा ए की कितनी बचेगी, तो हमको 2.5। ठीक है, टोटल काम कितना है 120। 120 में 2.5 को भाग दोगा या दशमलव नीचे जाएगी या ऊपर चल जाएगी। ठीक है, 5 तक काटोगा 5 5 25, 24 5 120, 5 तक काटोगा 2, 24 गुना 2 आपस से दो के कह देंगे 48। ठीक है, उसके अंदर आप दिन वाली संख्या घटा दी थी पहले क्वेश्चन के अंदर। अपन कम किसकी करनी है, आप कार्य क्षमता कम करनी। ठीक है, कर लो। और भी कल आप टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन देख लेना।